मरसिया एक मजहबी शायरी के तौर पर ख़ास मौक़ों पर पढ़ने की चीज़ की हैसियत से राइज है। ये एक वजह थी कि अदब की आला शेरी सिनफ़ों में मरसिए का शुमार नहीं हो पाता था। 18th सेंचुरी के आखिर से मरसिए का कुछ अदबी मकाम बनना शुरू हुआ। फिर 19th सेंचुरी में मीर बाबर अली अनीस ने मरसिया कहना शुरू किया और शेरी असनाफ की आला सफ़ में मरसिए को गज़ल और मसनवी के बराबर का दर्जा दिला दिया। उर्दू अदब में मीर अनीस का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मरसिए को ये मकाम दिलाने के लिए मीर अनीस ने अपनी शख्सियत, मरसिया निगारी और मरसिया ख़्वानी तीनों को आपस में ज़म कर दिया था, जिसका असर ये हुआ कि मरसिया ख़ानी की मजलिस में, महफिल में, गैर रस्मी मुलाकातों में हर जगह मीर अनीस का यकसां एहतराम होता था। बाहर की दुनिया के अलावा मीर अनीस को अपने घर और ख़ानदान में भी एक पुरवकार और रोबदार बुज़ुर्ग की हैसियत हासिल थी। हर वो चीज़ कि जिसका ताल्लुक़ मीर अनीस की ज़ात से होता, उसकी नोक पलक का दुरुस्त होना लाजिम था। उनके लिए खानों, पहनने के कपड़ों, टोपियों, छड़ियों और हुक्के के तंबाकू वगैरह का इंतज़ाम बड़ी एहतियात से किया जाता था। मीर अनीस के मुताल्लिक़ जो बयान मिलते हैं, उनसे एक ऐसे शख्स की इमेज बनती है जो बेहद हसास और नाजुक मिजाज है। फैज़ाबाद में मीर अनीस की विलादत हुई और वहीं उनकी करीब आधी ज़िंदगी भी गुजरी। लखनऊ मुंतकिल होने के बाद वो मुख्तलिफ महलों में रहे। मीर अनीस का आखिरी मकान चौक इलाके में था। इस मकान के पास एक बाग भी था, जिसको खरीद कर मीर अनीस ने अपने घर का कब्रिस्तान बना लिया था। चौक वाले मकान में 1874 में मीर अनीस की वफ़ात हुई और घर के कब्रिस्तान में ही उनको दफन किया गया। मीर अनीस की वफ़ात के करीब 33 साल के बाद सैयद अमजद अली अशहरी ने हयात अनीस पब्लिश की। इस किताब में वो मीर अनीस के मदफन के बारे में भी लिखते हैं। मीर अनीस अपने ही एक मकान में दफन हुए। ये एक छोटा सा दालान है। मुझको मीर अनीस की शोहरत और उनकी ऐसी मकबूल आम खिदमत और उनके कद्रशनास उमरा और लखनऊ के फैयाज और अपने शहर की खुददारी का ख्याल रखने वाले अरबाब हिम्मत से ताज्जुब और सख्त ताज्जुब है कि इन बुज़ुर्गों ने अपने इतने बड़े शोहरे आफाक शख्स के लिए कोई ख़ास यादगार का इंतज़ाम नहीं किया। इस किताब के एक बरस के बाद यानी 1908 में मेहंदी हसन एहसन लखनवी ने भी एक किताब मीर अनीस के बारे में शाया की, जिसका नाम था वाक़यात अनीस। एहसन इस किताब में अनीस की कब्र का हाल बयान करते हैं कि मीर अनीस सब्ज़ी मंडी के मकान में तशरीफ़ लाए। मकान सुकूनत के करीब एक छोटा सा बाग भी था। अब उसमें मीर साहब मरहूम की कब्र है, बल्कि और ख़ानदानी लोगों के मदफन भी इसी बाग में हैं। जिस वक्त से कि मीर अनीस मरहूम ने इस आराज़ी को अपने ख़ानदानी मज़ारों के लिए हस्बे ज़ाब्ता गवर्नमेंट से मुस्तस्ना करा लिया है, इसके अंदर मकबरे के तौर पर एक छोटा सा कमरा बनाया गया है, जिसमें चंद कब्रें हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ अफसोस का इजहार करते हुए लिखा है, इनकलाब ज़माना पुरानी यादगारों को मिटा रहा है। शायद कोई वक्त आ जाए कि इन बुज़ुर्गों की कब्रों पर फातिहा
पढ़ने वाला ना हो। इस शक्ल वाले मीर अनीस के मज़ार की एक तस्वीर खुशकिस्मती से मौजूद है। ये एक बोसीदा सी इमारत है जिसमें सीधी सीधी 4 दीवारों से घिरा हुआ एक बड़ा कमरा है। इसकी छत भी पूरी नहीं है। एक तरफ दाखिल होने के 5 रास्ते हैं। चौड़ान में एक मरकजी दाखिला है, मगर दरवाज़ा किसी में नहीं है। इमारत के चारों तरफ घास फूस और झाड़ झंकार हैं। इस तस्वीर के देखने से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एहसन लखनवी का फिक्रमंद होना दुरुस्त था कि अनीस का मज़ार कुछ ही दिनों में गिर जाएगा और लोग भूल जाएंगे कि यहाँ मीर अनीस दफन थे। मगर ऐसा नहीं हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी अदीब ने मीर अनीस के मज़ार की तामीर के सिलसिले में बेहद मेहनत से काम किया और आखिर कामयाब हुए। अभी हम लोगों ने मज़ार की जो तस्वीर देखी वो प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी अदीब के कलेक्शन में मौजूद है। इस पिक्चर के खिंचवाने के लिए उन्होंने बाकायदा एक फ़ोटोग्राफ़र को हायर किया था। अदीब ने फ़ोटोग्राफ़र को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि पिक्चर इस एंगल से ली जाए कि मज़ार के पास जो खजूर का दरख्त है वो भी तस्वीर में दिखाई दे। अदीब की इस ताकीद की वजह यह है कि मीर अनीस के छोटे भाई मीर नवाब मोनिस 1872 में ज़ियारतों के लिए इराक़ गए थे। वहाँ से वापसी में वो एक खजूर का पौधा भी अपने साथ लेते आए थे तबर्रुक के तौर पर। तस्वीर में दिखाई देने वाला ये खजूर का दरख्त वही इराक़ से आया हुआ पौधा है। मुझको खुशकिस्मती से अदीब के कागज़ों में उनकी ज़ाती डायरियाँ मिल गई थी। इन डायरियों में मीर अनीस के मज़ार की तामीर के मुताल्लिक़ उन्होंने जो हवाले दर्ज किए थे उनको मैंने एक जगह जमा कर लिया। इस तरह मज़ार की तामीर की रूदाद का एक खाका सा बन गया। इस खाके के देखने से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मीर अनीस के मज़ार के बनवाने में प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी अदीब ने कितनी मेहनत की थी। अदीब की डायरियों में मज़ार अनीस की बाबत सबसे पुरानी तारीख़ 10 नवंबर 1933 मिलती है, जहां उन्होंने लिखा है मज़ार अनीस के मुताल्लिक़ मशवरा। इसके बाद 1958, 1960 और 1961 की डायरियों में मीर अनीस के मज़ार और मकान के मुताल्लिक़ इंदराज है, जिसमें मीर अनीस के मकानों की नीलामी का जिक्र है। म्यूनिसिपल में नक्शों के दाखिल करने की बात है और इंजीनियर से मरम्मत वगैरह पर होने वाले खर्च का जिक्र है। कंस्ट्रक्शन के लिए इंजीनियर साहब ने 40,000 का खर्च बताया था। जाहिर है ये रकम उस ज़माने में बहुत ज़्यादा थी। इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम करना मसूद हसन रिजवी के लिए आसान नहीं था। यही वजह है कि मीर अनीस के मज़ार की तामीर में उनको 40 साल लगे। मीर अनीस के मज़ार की तामीर के सिलसिले से अदीब ने कई इक़दाम किए थे। जैसे अनीस के मकान पर 1965 में एक मुशायरा मुनक़्क़िद किया था। 1968 में मरसिया ख़ानी की मजलिस का इंतज़ाम किया था। इस मुशायरे और मजलिस की तफसील लखनऊ के सरफराज अखबार में छपती थी। मैंने ये अखबार तलाश करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस है कि ये अखबार मुझको नहीं मिल पाए। बस इतना मालूम हो सका है कि मजलिस में खुर्शीद हुसैन, अमीर हैदर ख़ान और मोहम्मद हसन जौनपुरी की कामयाब मरसिया ख़ानी हुई थी। इन प्रोग्रामों का मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मीर अनीस के मज़ार और मकान के काम के बारे में मालूम हो और माली इमदाद की कुछ
سبیل نکلے۔ پیسے کا انتظام کرنے کے لیے مسعود حسن رضوی ادیب نے سرفراز اخبار میں چندے کی اپیلیں بھی شائع کی تھیں۔ ادیب نے ایک چھوٹی سی کتاب شاعر اعظم انیس بھی لکھ کر چھپوائی تھی کہ اس کی فروخت سے جو رقم آئے گی اس کا استعمال مزار کی تعمیر میں کیا جائے گا۔ ادیب کی ہی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ اس کام کے لیے حکومت کشمیر نے 10,000 روپے کا عطیہ دیا تھا۔ یہ اس زمانے میں بڑی رقم تھی۔ اس کے ملنے سے مزار کی تعمیر کا کام ذرا تیزی سے چل نکلا۔ ایک زمانے میں سیمنٹ راشن ہو کر کنٹرول سے مل رہی تھی۔ کنٹرول سے سیمنٹ کی زیادہ بوریاں لینا آسان کام نہیں تھا۔ اس کے لیے ادیب نے بڑی کوششیں کی، جس کا ذکر بھی وہ اپنی ڈائری میں کرتے ہیں۔ اور سیمنٹ کی بوریاں جس دن کنٹرول سے آئیں وہ دن گویا عید کا دن ہو گیا تھا۔ پروفیسر مسعود حسن رضوی کی ڈائریوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ میر انیس کے مزار اور مکان کے کام میں بے حد منہمک تھے۔ ادیب کے تمام احباب بھی اس کام کی نوعیت سے باخبر رہتے تھے۔ ملاقات کے لیے آنے والے احباب کو اکثر وہ اپنے ساتھ مزار اور مکان دکھانے کے لیے لے جاتے تھے۔ میر انیس اور مرثیے سے عشق اور مسعود حسن رضوی ادیب کی شرافت اور علم دوستی کی وجہ سے اس پوری مہم میں بہت سے لوگوں نے ادیب کا ساتھ دیا۔ یہ لوگ کسی طرح کے فائدے کے بغیر کام کر رہے تھے۔ جیسے اپنے وقت کے خط نستعلیق کے ماہر خطاط جناب ریاض الحسن، جو میر انیس کے قدردان تھے اور ادیب کو بہت مانتے تھے، انہوں نے ادیب سے فرمائش کی تھی کہ مزار انیس کی پیشانی کی عبارت وہ لکھنا چاہتے ہیں۔ میر انیس کا انتقال 1874 میں ہوا تھا۔ اس حساب سے 1974 میں ان کی وفات کو 100 سال ہو رہے تھے۔ پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ مرکزی انیس صدیق کمیٹی کا قیام ہوا۔ ادیب اپنے ایک خط میں کمیٹی کے قیام کے بارے میں لکھتے ہیں: میر انیس کی 100 سالہ یادگار منانے کے لیے ایک کمیٹی کی تشکیل کی گئی ہے، جس کا نام سرنامے پر ہے اور جس کے ممبروں کے نام حاشیے پر درج ہیں۔ اس کے علاوہ کمیٹی نے ملک کے 30-32 شہروں میں اپنے نمائندے مقرر کیے ہیں اور ان سے درخواست کی ہے کہ اپنے اپنے شہروں میں میر انیس کی 100 سالہ یادگار منائیں۔ میر انیس کی 100 ایئرز ڈیتھ اینیورسری کے شاندار طریقے سے منانے کے سلسلے میں اس کمیٹی کے کئی مقصد تھے، جیسے میر انیس کے مزار کی تعمیر کرنا، انیس کے مکان کی مرمت کرنا، انیس میوزیم بنانا، انیس کے مرثیوں کا مجموعہ پبلش کرنا، انیس پر سیمینار کرنا، ریڈیو اور ٹی وی پر انیس سے متعلق پروگرام نشر کرنا اور انیس صدی یادگاری پوسٹیج سٹیمپ جاری کرنا۔ قریب 40 سال کی محنت کے بعد پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب نے میر انیس کے مزار کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا۔ اس مقبرے کے اونچے، دوہرے اور نازک در فن تعمیر کا عمدہ نمونہ ہیں، خاص کر دروں کے کنگورے۔ نوک پلک سے درست مقبرے کی عمارت اب اعلیٰ مقام اور نازک مزاج میر انیس کے شایان شان ہے۔ مقبرے کی پیشانی پر ایک شعر بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ شعر پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب کا ہی کہا ہوا ہے۔ ادیب نے اس شعر کو خطاطی کے ماہر ریاض الحسن سے لکھوا کر ان کی خواہش بھی پوری کی تھی۔
میر انیس کی 100 سالہ یادگار کے سلسلے میں 1975 میں میر انیس کے مکان پر ایک شاندار پروگرام ہوا تھا، مرثیہ ریسائٹیشن کا۔ اس پروگرام میں میر انیس کے خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود تھے، جن میں ہادی صاحب لائق کا نام خاص ہے۔ ہادی صاحب لائق نے مزار کی تعمیر کے کام میں پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب کا بہت ساتھ دیا تھا۔ یہ سب کے لیے خوشی اور مسرت کا دن تھا، مگر پورے پروگرام میں ہادی صاحب لائق بہت گریہ کرتے رہے، کیونکہ ادیب اس تقریب میں موجود نہیں تھے۔ پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب اپنے گھر ادبستان میں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ اس تقریب کے چند مہینے کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ آداب۔